कि वह निरंतर कृष्ण अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं, जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्च्य विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में मत न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। यहाँ भगवत पे गीता रुकेंगे के माता साथ जी हम। हाँ, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो अभी ये दो परिच्छेदों में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि शुरू में बोलते हैं कि कुछ लोग आसुरी होते हैं, है ना। तो पहले ही बताया है इनके बारे में भगवान ने, है ना। वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे कृष्ण ने क्या बोला है कि मेरा चिंतन करो, तो अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, है ना। तो ये भगवान ने यहाँ पे बोला है। उसके बारे में अभी प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, है ना, कि ये भगवान का जो चिंतन है वो कैसे करना चाहिए। तो भगवान का चिंतन तो अनेक लोग करते हैं, उसमें क्या है, असुर लोग भी है ना, वो भी चिंतन करते हैं, है ना। जैसे कंस जब था, वो भी भगवान का चिंतन कर रहा था कि कैसे मैं ये कृष्ण को मारूं, है ना। इस प्रकार से वो भी चिंतन कर रहा था, है। इन उनका जो चिंतन है वो किस प्रकार से है, जो ईर्ष्या है उनको भगवान को मारने के लिए वो उनका चिंतन है। एक द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण वो इस प्रकार से चिंतन कर, है ना। जिस तरह कृष्ण का मामा कंस करता था, है ना, उनको मारने के लिए, है ना, वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु वह उन्हें शत्रु रूप में सोचता था। तो क्या सोचता था कंस, उनका शत्रु के रूप में, उनको उनकी हत्या करने का वो सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था कि न जाने कब कृष्ण का वध कर दे। इस प्रकार वे के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो यहाँ पे हमको प्रभुपाद ने क्या बताया, ये यहाँ तक, है ना, कि भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए, एक अनुकूल भाव से, है ना, ना कि प्रतिकूल भाव से, है। तो प्रतिकूल भाव से चिंतन कौन कर रहा था, कंस, है ना। तो कंस की तरह हमको चिंतन नहीं करना, है। तो अनुकूल भाव से चिंतन, है ना। भले ही ऊपर ऊपर से लगेगा कि वो कृष्ण के लिए अच्छा नहीं है ना। जैसे कृष्ण का चिंतन कौन करता था, यशोदा करती थी, है ना। जब कृष्ण गाय चराने के लिए चाहते थे, है ना, उनके घर से निकलते हुए वन में जाते थे, है। तो यशोदा हर समय उनका चिंतन करती थी, है। और ये चिंतन करते समय उनको अ, डांटती भी थी, है ना, कि तुमने भोजन किया क्या, है ना, समय पे, या दूसरों को ही बांट दिया, है ना। इस प्रकार से अ, उनके चिंतन में वो उनको डांटती भी थी। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम, हाँ ये हमने पढ़ लिया, कृष्ण का अ, हमने एक अनुकूल भाव में उनका चिंतन करना चाहिए, है। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है ना। तो ये हमको कैसे समझेगा कि अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है ना। तो ये यह हमारे गुरु, है ना, जो गुरु शिष्य परंपरा से है, उनसे हमको सीखना चाहिए कि अनुकूल क्या होता है कृष्ण की भक्ति के लिए और प्रतिकूल क्या होता है।
तो कृष्ण भगवान है, और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं। तो बहुत बार प्रभुपाद ने कहा है ना। यहाँ पे कृष्ण ने भी कहा है कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं रहता। हमारे शरीर और आत्मा में अंतर रहता है ना? लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं रहता। इस पर तरह से बहुत बार उन्होंने कहा। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, है ना? तो ऐसे जो भगवान के वचन है, चर्चा जो है ग्रंथों की, तो ये हमारी भक्ति में हमको आगे बढ़ने में मदद करता है ना? अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ है। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु से अगर हम समझ लेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं ना। नहीं तो हमारे जो गुरु है, जिनसे हम सीख रहे है ना, वो अगर अप्रामाणिक है, वो परंपरा में नहीं है ना, अपने मन से ही बताते हैं, शास्त्रों से नहीं बताते, है ना, तो क्या होता है, ये भगवान के बारे में हमको सही ज्ञान नहीं होता है ना, और फिर हम सही तरह से भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। इस तरह से प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको बताया। फिर आगे बोल रहे कि अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूपों में मन को स्थिर करना चाहिए। तो ये हमको कृष्ण के रूप में, जैसे आदि रूप मतलब क्या है, राम, नरसिंह, वराह, वामन, है ना, तो इन पे भी हम ध्यान करेंगे तो क्या है, ये भी एक शुद्ध भक्ति है ना? कृष्ण या उनके अवतारों पे अगर हम उनकी भक्ति करते हैं, उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। तो कृष्ण ही इनमें सबसे में श्रेष्ठ है ना? ये हमको पता होना चाहिए। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है ना। भारत में कृष्ण के मंदिर है, और हमको पता रहता है जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, है। तो अभी ये अगला मुद्दा प्रभुपाद बता रहे हैं। अगला पॉइंट जो कृष्ण ने बताया है ना, कि मुझे आप नमस्कार कीजिए। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण को नमस्कार करना है मतलब क्या करना है, जो मंदिर में अर्चा विग्रह है, या अपने घर में अर्चा विग्रह जो है, तो उनके समक्ष हमको नतमस्तक होना है। ये मतलब इसका अर्थ है कृष्ण को नमस्कार करना है। और उनको मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, और हर प्रकार से अपने वाणी से, मन से और कार्यों से उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। और ऐसा अगर हम करेंगे तो भगवान ने और एक चीज बोला है कि मुझ में तल्लीन हो जाओ। अगर हम पूरा दिन ऐसे कृष्ण की काया मनसा वाचा से सेवा करेंगे तो उनके विचारों में हम तल्लीन हो सकते हैं, है ना? कृष्ण के भाव में, है ना, कृष्ण के विचारों में हम तल्लीन हो सकते हैं। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा, है ना, और इससे क्या हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, है ना, हमारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, और हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। इसलिए प्रभुपाद हमको बोल रहे कि सतर्क होना है, और जो लोग ऐसे परंपरा में नहीं है, प्रामाणिक नहीं है ना, तो ऐसे लोगों से हमको नहीं सुनना चाहिए, है ना? फिर आगे बताते हैं कि श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त, वो इस प्रकार से हमको नवदा भक्ति, है ना, करनी है। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है ना? इस तरह से जो शुद्ध भक्ति है, यही क्या है, हमारी परम उपलब्धि है ना? अन्य कोई उपलब्धि नहीं है इस जगत में करने के लिए। तो केवल भक्ति ही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो जो भगवान बोल रहे कि मेरा भक्त बनो, है ना, उससे संदर्भ में प्रभुपाद अभी बता रहे हैं। तो आगे के जो दो परिच्छेद है उसमें क्या बताते हैं प्रभुपाद, ये अध्याय का अंतिम श्लोक है ना। तो अभी तक का जो है वो थोड़ा सा सार रूप में बता रहे हैं, है ना? ये श्लोक के बारे में तो बताया प्रभुपाद ने, है ना? तो अभी ये तो अभी तक जो हमने पढ़ाई किया उसके बारे में थोड़ा सा बताते। पढ़िए माता जी। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते
वह भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर के साक्षात सेवा करता है। कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत हैं, वह सर्वाधिक अज्ञानी है। उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम हो जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कभी कोई अवसर नहीं आता है, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत पथ को ग्रहण करें और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताएं। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्मों से मुक्त है। हमने देखा कि कैसे शुद्ध भक्ति का भगवान ने वर्णन किया है और ये कैसे अलग है। ये हमने देखा था 7वें 8वें अध्याय में। योग मिश्र भक्ति से कैसे अलग है, ये 8वें अध्याय में देखा। और 7वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे सकाम भक्ति से ये अलग है। शुद्ध पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट रहते हैं। ये शुद्ध भक्ति का रास्ता जो नहीं चुनते है ना, वो अन्य दूसरे कौन से रास्ते चुनते हैं? एक तो मायावादी बनते हैं, निर्विशेष ब्रह्मवादी का रास्ता चुनते हैं, या योगी बनते हैं, है ना, परमात्मा के रास्ते पे चले जाते हैं। योगी लोग इस अंतर्यामी परमात्मा के रास्ते पे रहते हैं, और मायावादी लोग ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के रास्ते पे रहते हैं, है ना? लेकिन कृष्ण के रास्ते पे कौन रहता है? भक्त लोग। हाँ, शुद्ध भक्त है, भक्त वो रहते हैं। शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। तो भगवान कृष्ण की जो सेवा करता है भक्त, है ना, जो उनके रास्ते पे है ना, वो क्या करता है? उनकी सेवा करता है। तो इस तरह से बताया प्रभुपाद। फिर आगे बता रहे, कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा में रत है, वे सर्वाधिक अज्ञानी है ना? उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो ऐसे कहा जाता है कि जो देवी देवताओं के जो पूजक है, उनको प्रभुपाद बोल रहे कि वो अज्ञानी है। कहाँ पे कहा गया है वो नहीं बताया प्रभुपाद ने, है, लेकिन उनको अज्ञानी बोला है। और फिर बाद में बताते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि शुरू शुरू में हमने देखा कि भगवान ने खुद बोला है 29वें श्लोक में, है ना, तो इससे अगर किसी का पतन हो जाए, है ना, और फिर बाद में ऐसे वो फिर से अगर भक्ति को ले लेता है ना, ऐसे बीच में उसका पतन हो गया, तो ये भी उसको साधु ही मानना चाहिए। तो वही बात बता रहे प्रभुपाद, है ना। तो ऐसे अगर किसी के साथ हो जाता है, तो अन्य सभी जो दर्शन है, मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, और अष्टांग योग, इनसे सब में वो श्रेष्ठ ही है। भले ही उसका पतन हो गया और फिर से वो उठ गया, तो ऐसा भक्त जो है ना, वो श्रेष्ठ ही होता है। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। निरंतर जो भक्ति में लगा है ना, भले ही अभी उसमें अनर्थ है ना, वो गलतियां करता है ना, उसके अंदर गंदगी है ना, ऐसे नहीं कि वो पूरा स्वच्छ है ना? लेकिन वो भक्ति में लगा है ना, वो भक्ति कर रहा है, उसका विश्वास है भक्ति के ऊपर,
कृष्ण के ऊपर, है ना, बाहर से वो भक्ति कर रहा है, तो क्या समझना चाहिए उसको? और अपना मन भी उसमें लगा रहा है भक्ति में, है ना, भक्ति कर रहा है और उसी में मन लगा रहा है, लेकिन अभी वो स्वच्छ नहीं है ना, उसमें अभी दोष है ना? तो ऐसे व्यक्ति को भी हमको क्या समझना है? साधु ही समझना है ना? क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य, है ना, कम होते जाए, है ना। तो अभी जो गलतियां करता है ना, भक्ति के विरोधी कार्य करता है ना, तो क्या हो जाएगा? पिछले साल जितने गलत कार्य करता था, उसके मुकाबले अभी इस साल वो कम गलत कार्य कर रहा है, तो अगले साल और कम करेगा, है ना। ऐसे वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो अ, केवल कृष्ण भक्ति के अनुसार ही एक साधु की तरह ही कार्य करेगा, है ना। उसकी जो दोष है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाए। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का भी कोई अवसर नहीं होता, नहीं आता, है ना, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भक्तों का ऐसे वास्तव में कुछ पतन नहीं होता, है ना, कि भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, है ना? हम देखते हैं कि भगवान कैसे उनकी रक्षा करते हैं, बार बार उनको आके मदद करते हैं, है ना? हर एक भक्त के जीवन में हम देखते हैं, खास करके अभी प्रहलाद महाराज के जीवन में, है ना, कैसे भगवान उनकी रक्षा करते हैं, बार बार आके, है ना, जो कि उनके शुद्ध भक्त है। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई भी अवसर, ये पढ़ लिया, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत व्रत का ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बताए। तो बुद्धिमान मनुष्य इतने सारे भक्ति का अगर कोई गुणगान वो सुन लेगा, है ना, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? जरूर भक्ति ही चुनेगा, है ना। भगवान ने स्वयं इतना गुणगान किया भक्ति का, तो तो भक्ति का रास्ता छोड़ के अन्य रास्ता नहीं चुनेगा, है ना। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा, है ना। और अंत में वो क्या करेगा? कृष्ण को प्राप्त करेगा, है ना, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, उसका शुद्ध होना निश्चित है ना? भगवान को धाम को प्राप्त करना उसका निश्चित है ना? वो ठीक से अगर भक्ति करेगा सही भाव से तो ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो गया, 90वें अध्याय का जो प्रभुपाद का तात्पर्य है वो हमने समझने का प्रयास किया है पूरा। तो आचार्यों ने एक विशेष यहाँ पे उदाहरण दिया है, ये 90वें श्लोक के बारे में। तो जैसे अभी भगवान ने क्या बोला, ये सॉरी, ये 90वें अध्याय के अंतिम श्लोक 34वें श्लोक के बारे में, तो भगवान ने हमको क्या बोला कि आप मेरे भक्त बनो, है ना, इस तरह से बोला। तो आचार्य हमको बताते हैं कि किस तरह का भक्त हमको बनना बनना चाहिए, है ना। तो उदाहरण देते हैं आचार्य कि देखिए, अगर कोई एक व्यक्ति है और वो राजा के यहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो राजा के यहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो क्यों करता है कोई व्यक्ति नौकरी? उदर पोषण के लिए। हाँ, अपने उदर निर्वाह करने के लिए, कुटुंब का पालन करने के लिए वो नौकरी करता है, क्योंकि राजा से उसको कुछ तनख्वाह मिलती है ना। वो तनख्वाह के लिए वहां पे वो राजा के पास जाके जो राजा बोलेगा, है ना, ऐसे 8-9 घंटा ऐसे राजा के पास काम करता है ना? तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति कर रहा है ना, तो उसमें क्या करता है वो? राजा का चिंतन करता है ना, क्योंकि राजा उसको क्या तनख्वाह देने वाला है ना, तो राजा ने जो भी उसको काम दिया है वो करता है वो, है ना। लेकिन क्यों करता है? कि उसका उद्देश्य रहता है कि उसको तनख्वाह मिलने वाली है ना। लेकिन वो राजा के ऐसे मन से राजा का भक्त बनता है क्या? नहीं बनता, है ना। राजा की पूरी बातें सुनता है, राजा का चिंतन भी करता है ना? लेकिन राजा का भक्त नहीं बनता, राजा के ऊपर प्रेम नहीं करता वो, है ना? वो क्यों करता है ये सब चीजें? क्योंकि उसको तनख्वाह मिलने वाली है, इसलिए करता है ना। तो हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण ये उदाहरण दे रहे हैं, तो वो बताते हैं कि इस तरह जो राजा का नौकर है, राजा के बारे में चिंतन करता है, राजा का सब कुछ सुनता है ना, उस तरह से तुम भगवान के सेवक मत बनो, है ना। तो भगवान के सेवक आप किसके लिए करो? भगवान का चिंतन करने के लिए करो, है ना।
तो भगवान से कुछ अन्य चीज चाहिए, है ना, इसके लिए आप भगवान की सेवा भक्ति मत कीजिए, है ना। केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, केवल भगवान का संबंध बनाने के लिए भगवान के साथ, उसी के लिए हमको भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से वो एक उदाहरण देके हमको बताते हैं। तो और बताते हैं कि इस तरह से भक्ति नहीं करनी, है ना। और फिर बाद में भगवान ने बताया है ना, कि आप पूर्णता मेरे में तल्लीन हो जाओ, है ना, पूर्णता, है। तो वो समझाते हुए वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि जो मध रहता है ना, जिसको हम हनी बोलते हैं, है ना, मध, है ना। तो मध कभी आपने एक बॉटल में है मध, है ना, वो बॉटल में से ऐसे अपने खाने के लिए चम्मच में या हाथ के ऊपर आपने लिया, है ना, मध, तो कैसे गिरता है वो मध, है ना। तो मध जो बॉटल से हमारे हाथ के ऊपर या चम्मच के ऊपर जो गिरता है, तो उसका प्रवाह जो रहता है ना, उसमें बिल्कुल कहीं हवा नहीं रहती, है ना, बिल्कुल खंड नहीं रहती, है ना। उसका जो प्रवाह कैसे रहता है, एकदम अखंड रहता है ना। तो उस तरह से तुम अखंड भाव से भगवान में तल्लीन रहते जाओ, है ना। इस प्रकार से भी उन्होंने बताया है ना, कि जो हमको भगवान में जो तल्लीन होना है ना, उसमें कुछ ऐसे रुकावट नहीं चाहिए, तो एकदम ऐसे अखंड निरंतर तुम भगवान में तल्लीन होते जाओ, है ना। इस तरह से भी उन्होंने बताया नहीं, है क्या ना, किसका कॉल अलग आ रहा मुद्दा। है? और फिर वो बताते हैं कि तो और यहाँ पे जो भगवान ने शुद्ध भक्ति बताई है ना, तो उसको एक उपमा देते हैं ना। तो ये शुद्ध भक्ति कैसी होती है ना। तो ये शुद्ध भक्ति को वो गंगा नदी की उपमा देते हैं, है ना। और वो बोलते हैं कि जैसे गंगा नदी बहती है, तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी रुकावटें आती है ना। तो और कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्या जो स्लोप रहता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ढलान। ढलान हाँ, ढलान। ढलान, है ना। ढलान ढलान। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, कोई रुकावट आ जाती है और कभी कभी ढलान आ जाती है। तो ढलान आई तो नदी के लिए क्या है, ढलान अच्छी है ना, ये जोर से बह सकती है ढलान के ऊपर नदी, है ना। तो उसी तरह से अ, यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे आचार्य कि ये शुद्ध भक्ति वैसे ही है, कभी इसमें रुकावट आएगी, है ना, कभी इसके लिए प्रतिकूल वातावरण रहेगा, कभी इसके लिए अनुकूल वातावरण रहेगा, लेकिन ये गंगा नदी बहती ही रहती है ना, उसके क्षमता के हिसाब से, है ना। और ये गंगा का जल हमको कैसे करता है, केवल ये गंगा का जल स्पर्श करने से हम पवित्र हो जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये शुद्ध भक्ति भी हमको पवित्र भी करती है। और इसमें कुछ रुकावटें आए, है ना, अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में ये शुद्ध भक्ति चलती ही रहती है ना। इस तरह से वो समझाते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार का एक श्लोक भी है भागवतम में, है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उपमा दी है। तो इस तरह से ये कुछ अलग से मुद्दे हमारे आचार्यों ने बताए थे। इस तरह से हमारा ये पूरा हो जाता है यहाँ पे, जो 9वां अध्याय है ना। तो फिर तो यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ते हैं कि तो अभी क्या कीजिए, शनिवार को आते समय, है ना, तो आप इसके बंद पुस्तक के प्रश्न और ओपन बुक के प्रश्न पढ़ के आइए, है ना। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 9वें अध्याय के 8वें अध्याय तक हमने लिए हैं, है ना, बंद पुस्तक के। देखिए।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या किया, ये शुद्ध भक्ति कैसे करने का है ना, तो ये अंत वाले श्लोक में हमको बताया है। और ऐसे अगर कोई भक्त शुद्ध भक्ति करता है तो हमको पता है कि भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, है ना, ये हमको पता है। तो अभी यहाँ पे जो बताया भगवान ने कि मन को मेरे में लगाओ, है ना, और ये जो क्या है, ये भगवान ने बताया कि ये गुह्य ज्ञान है। इस प्रकार से 9वें अध्याय में बताया। तो भगवान अभी ये उनके बारे में जो ज्ञान है, तो ये अभी 10वें अध्याय में देना चालू करते हैं, क्योंकि 9वें अध्याय के अंत में भी भगवान ही बोल रहे हैं, है ना, तो 10वें अध्याय के शुरू में भी भगवान ही बोल रहे हैं, है ना। तो वही वर्णन उन्होंने चालू रखा है, लेकिन क्या किया है यहाँ पे, अभी विषय थोड़ा सा बदल दिया है ना। जो अभी आगे भगवान ये भक्ति का जो ज्ञान दे रहे हैं 10वें अध्याय का, ये खास करके भगवान के बारे में है ये ज्ञान, और भगवान के बारे में, भगवान के जो ऐश्वर्य है, तो ये ऐश्वर्य के बारे में ये ज्ञान है। तो इसीलिए ये अध्याय का जो शीर्षक है, वो भी प्रभुपाद ने क्या दिया है, श्री भगवान का ऐश्वर्य है। तो ये भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जो ज्ञान है, वो भी हमको भक्ति में मदद करता है ना। तो इससे हमको समझ में आता है कि भगवान के पास इतने ऐश्वर्य है ना। तो जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं कि अ, जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अ, अंबानी इत्यादि, टाटा, है ना, बिरला, है ना, तो ऐसे ये जो बड़े बड़े लोग है ना, तो इनका ऐश्वर्य देख के, है ना, स्वभावता क्या होती है, हर एक व्यक्ति को इच्छा होती है कि मुझे इनकी कंपनी में नौकरी मिल जाए, है ना, उनकी सेवा करने की इच्छा होती है। तो जब हम भगवान का ऐश्वर्य हम पढ़ लेंगे, जो भगवान ने स्वयं बताया है ना, तो ये भगवान का ऐश्वर्य जानने से भी हमको क्या होता है, एक समझ में आता है कि भगवान इतने महान है ना, और ऐसे महान व्यक्ति की हमने सेवा करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमको ये फायदा होता है भगवान के बारे में ये ऐश्वर्य जानने का, है ना। तो इसीलिए भगवान ये ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं, है ना, क्योंकि ये हमको मदद करता है भक्ति करने की। ठीक है। हाँ, तो जो 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया कि मेरे भक्त बनो, है ना, तो ये भगवान का भक्त बनने में, ये 9वें अध्याय में जो भगवान अभी ज्ञान बताने वाले हैं, सॉरी 10वें अध्याय में, है ना, 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने बताया कि मेरा भक्त बनो, है ना। तो अभी ये भक्त बनने के लिए जो मदद करने वाला ज्ञान है ना, वो एक ज्ञान है कि भगवान के ऐश्वर्यों का ज्ञान, है ना, वो भगवान अभी हमको 10वें अध्याय में दे रहे हैं, है। और ये ऐश्वर्यों का ज्ञान हमको हम सुनने से क्या हो जाएगा, हमारा मन जो है वो ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगा, है ना, और वो ज्ञान के ऊपर स्थिर होगा तो स्वाभाविक ये है कि कृष्ण के ऊपर भी स्थिर हो जाएगा, है ना, हमारा मन भी कृष्ण के ऊपर रहेगा, है ना, और ये ज्ञान भी हमको भक्ति में इस तरह से मदद करेगा, है ना। और मन वहां पे कृष्ण के ऊपर स्थिर रहेगा तो हम भगवान को याद भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो इस तरह से ये उद्देश्य है ना, और ये संबंध है 9वें अध्याय से 10वें अध्याय में भगवान ने कैसे प्रवेश किया है। ठीक है। हाँ माता जी, आपको कुछ प्रश्न है, श्यामा कांति माता जी? हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तब तक आप पूछ लीजिए प्रिय मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी एक बार वो बोलेंगे क्या? आपने तो बोला अभी कि नाइन नंबर चैप्टर था, वो लास्ट में भगवान बोले हैं कि हमें करना चाहिए। तो फिर उसके बाद में क्या बोले प्रभु जी? किस तरह से करना चाहिए ना? मैं सुनी नहीं एक्चुअली थोड़ा, नहीं, इसलिए आपका मतलब आवाज नहीं आ दोनों रहा है, में कैसे क्लियर नहीं आ कनेक्शन रहा है? है। 9वें हरे और 10वें अध्याय हरे में कृष्णा। कनेक्शन क्या? हाँ हाँ।
बीच में आ रहा है और हाँ चला जा रहा है यस आपका प्रभु आवाज। जी। हाँ, हाँ जी 9वें प्रभु और जी, 10वें वही अध्याय का। बोल रही थी कि 9 में और 10 में कंफ्यूजन। हाँ हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या बताया कि मेरे भक्त बनो, है ना। तो अभी भगवान के भक्त बनना है, बनने को भगवान ने बताया, है ना। तो अभी भगवान के भक्त बनने के लिए उन्होंने बताया, तो अभी ये भक्त बनने के लिए आवश्यकता जो ज्ञान होता है भगवान के बारे में, जो ज्ञान आवश्यक चाहिए, है ना। तो बहुत सारा चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो उसमें से ये ज्ञान में एक भाग इसका है कि अगर हमको भगवान के ऐश्वर्यों का ज्ञान होगा, है ना। तो ऐश्वर्य मतलब क्या होता है कि उनके पास बहुत ज्यादा धन है, या वो ज्यादा बहुत बड़े हैं, है ना। इसको ऐश्वर्य बोलते हैं, है ना। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, हमको पता है ना। कि कैसे एक व्यक्ति बहुत सारा सुंदर है ना। बहुत सारा उसके पास बल है, बहुत सारा उसके पास वैराग्य है। तो इस प्रकार से ये 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो ये अगर भगवान के पास हम जानेंगे कि इतने प्रचुर मात्रा में है ना, तो क्या हो जाता है, एक नेचुरली भगवान इतने बड़े हैं, है ना। और अच्छा है कि हम ऐसे भगवान की हम सेवा करें, है ना। तो ये भाव आ जाता है ना, भगवान के ऐश्वर्य जानने से। इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्य का ज्ञान दे रहे हैं, है ना, ताकि हम सब लोग भगवान के भक्त बन पाए, है ना। ये भक्ति में हमको जो मदद करने वाला जो ज्ञान है वो भगवान अभी दे रहे हैं। और एक क्या है यहाँ पे कि 9वें अध्याय के अंत में के श्लोक में भगवान ने बोला कि मन को मेरे में स्थिर करो। तो अगर मन को हम ये भगवान का जो ऐश्वर्य का जो ज्ञान है उसमें अगर हम स्थिर करेंगे, है ना, तो क्या हो जाता है, वो विचलित नहीं होगा और वो हम भगवान में तल्लीन हो जाएंगे, है। तो ये भी जो 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने बोला है कि मन को मेरे में लगाओ, मेरे में तल्लीन हो जाओ, है ना। तो ये भी कार्य इसमें हो जाएंगे। तो ये उद्देश्य से भगवान क्या कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्यों का ज्ञान दे रहे हैं अगले अध्याय में। ठीक है, इस प्रकार से ये संबंध है 9वें अध्याय से 10वें अध्याय तक। तो अभी प्रभु हम, और अरे किसी को कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? श्यामा कांति। हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि ये जो आपने उदाहरण दिया ना राजा का, और वो कौन सा हम्म, उदाहरण? उनके सेवक, हाँ राजा बराबर। और उनका सेवक, हाँ। और गंगा नदी का, बराबर। तो ये हाँ हम अपने उत्तर में मतलब लिख सकते हैं ना ये? जब कहीं कुछ याद आए तो वी कैन यूज दिस एग्जाम्पल्स ना टू एम्फसाइज आवर आंसर। हाँ, अगर लिख सकते हैं। अच्छा ठीक। लेकिन थैंक आप यू एक, प्रभु जी। हाँ, किस तरह, मतलब ओपन बुक में नहीं इस्तेमाल हो रहा है क्या? मैंने पढ़ा नहीं कौन सा किसी प्रश्न है ओपन। हाँ, हाँ, किसी आंसर में अगर मुझे, हम चर्चा और करेंगे ये ना फिट वो हो रहा है, प्रश्न इट इज नॉट इन प्रश्न जो भगवत है गीता आपके। बट आपने बोला कि ये उसमें है। बाकी आप कहाँ से बताते हो? वहां से बलदेव विद्याभूषण उन लोग का। तो ये हम उदाहरण लिख सकते हैं ना अपने उत्तर में? हाँ, लिख सकते थैंक यू। हैं। एक्चुअली ये क्या है कि निर्धारित करता है कि प्रश्न क्या है ना। तो इसीलिए हम हाँ सब ये प्रश्नों का यहाँ पे चर्चा करेंगे, है ना। तो उस समय आप ओके। सोच लेना, वो प्रश्न में लिख सकते हैं क्या नहीं, है ना। ठीक। ठीक है। थैंक यू। उस समय आपको पता चलेगा। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो क्या बोल रहे भगवान, आगे कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, है ना, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, है ना। तो और आगे सुनने को बोल रहे हैं। अर्जुन को कुछ पूछने नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, है ना। मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, सखा हो। अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, है ना। ये ज्ञान जैसे मैंने बताया, है ना, कि ये ज्ञान क्या है, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है,
और ये हमको भक्ति में मदद करने वाला है ना। तो इससे हमको क्या होने वाला है, भक्ति में लाभ होने वाला है ना। तो ये इसका उद्देश्य है, जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। और जो भी अभी तक भगवान ने अनेक अनेक अपने ज्ञान बताए हैं, है ना? तो भगवान बोल रहे कि ये उसमें श्रेष्ठ है। ठीक, इस प्रकार से अभी भगवान ये 10वें अध्याय में उन्होंने बताया, है ना, कि अर्जुन को एकदम ध्यान से उन्होंने सुनने को बताया है। तो देखिए कृष्णा, अभी यहाँ पे जो कृष्ण का भाव है ना, तो ऐसे नहीं है कि अभी जैसे हमारे आपने अनुभव किया होगा कि जैसे अम, विद्यालय में जो शिक्षक रहते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, है ना, तो वो बस जो भी है वहाँ पे जो वहाँ पे सिलेबस है ना, उसमें की चीजें पढ़ा के छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन कृष्ण कैसे यहाँ पे, कृष्ण को चिंता है अर्जुन के बारे में, है ना। तो इसीलिए बहुत एकदम भाव से बताते हैं, है ना, ये तुम्हारे हितकारक है ना, ये तुमको मदद करने वाला है ना। तो ऐसे एक वहां पे हमको संबंध दिखता है ना, कि केवल एक औपचारिक स्तर पे नहीं, है ना। तो एक हृदय से कृष्ण को एक भाव है कि अर्जुन का भला हो जाए, हित हो जाए, है ना। तो इस तरह से वो बोलते भी है कि इससे तुम्हारा हित होने वाला है। और बहुत मतलब बताते हैं कि आगे सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, है ना। तो ऐसे पूरा सतर्क करके, है ना, एकदम उसकी जैसे हम बोलते हैं कि अम, उसका ख्याल करते हुए, है ना, अर्जुन का, तो भगवान अपने वचन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि अर्जुन का वो कितना ख्याल करते थे, एकदम भाव के साथ वो बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे सुनने को बोला है उनके ज्ञान के बारे में। ठीक, तो प्रभुपाद उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं तात्पर्य में। पढ़िए माता जी। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षड आश्चर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्यों तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वह अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वह अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपने विभिन्न शक्तियों का योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वह अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों-त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्यों को चाहिए कि वह भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती है जो जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हों। ऐसे चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते हैं। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे जो प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, and वो क्या बोल रहे हैं कि अभी जो ये जो ज्ञान है ना, जो भगवान अभी बताने वाले हैं, है ना, तो वो प्रभुपाद को पहले से ही पता है कि ऐश्वर्य के बारे में है, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में। तो वो पहले हमको समझाते हैं कि ऐश्वर्य होता क्या है। तो ये तात्पर्य के शुरू में है। ये ऐश्वर्य क्या होता है, जैसे मैंने ऊपर ऊपर से बताया था
ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। तो कौन सा? पहला संपूर्ण शक्ति है ना, दूसरा संपूर्ण यश है, तीसरा संपूर्ण ज्ञान, चौथा सॉरी संपूर्ण धन, तीसरा है ना, चौथा संपूर्ण ज्ञान, पांचवा संपूर्ण सौंदर्य, छठा जो है वो संपूर्ण त्याग है। तो ये आपने पहले भी सुना हो है। तो ये 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य है, तो ये पूरी तरह से संपूर्ण संपूर्ण ऐसे लिखा है ना। तो ये पूरी तरह से भगवान में रहते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या है? भगवान के पास पूरी तरह से ऐश्वर्य है। तो ये बात संक्षिप्त में पराशर मुनि ने बताई है। ये ऐश्वर्य होता है। और जब भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए आए थे तो उन्होंने इस ऐश्वर्य का प्रदर्शन भी किया था। तो संपूर्ण शक्ति देखिए वो कैसे उन्होंने अम, जब 3 दिन के ही थे तब पूतना का वध किया है ना। और थोड़े बड़े होने के बाद गोवर्धन उठा लिया, इतने असुरों को मार दिया है ना। तो इतनी शक्ति उन्होंने दिखाई है ना। और हर जगह पे उनका ही यश होता था है ना, किधर भी ऐसे नहीं है कि वो अयशस्वी हो गए है ना। और उनके पास इतना धन भी एकदम प्रचुर मात्रा में था। इतनी बड़ी द्वारका उन्होंने केवल एक रात में बना दी। और वहां पे इतने सारे महल थे, उनकी इतनी सारी पत्नियां थी, उनके लिए एक एक महल थे है। तो लक्ष्मी स्वयं उनकी पत्नी थी है। तो सब ऐसे संपूर्ण धनवान भी वही है। हम देखते हैं कि संपूर्ण ज्ञान जो गीता है ना, कितने सारे लोग गीता पढ़ते हैं, इस पे पीएचडी करते हैं। ये भगवान के बारे में ज्ञान का उस उन्होंने प्रदर्शन किया था। और उनका सौंदर्य है ना, तो सभी उनके सौंदर्य को देख के आकर्षित हो जाते हैं। तो गायें है ना, दूसरे प्राणी इत्यादि भी उनसे आकर्षित हो जाती थी है ना। मनुष्य तो होते ही थे उनके सौंदर्य को देख के आकर्षित है ना। और उनका त्याग है ना, इतने बड़े होकर भी उन्होंने क्या किया, अपने भक्तों के लिए उनके वो सारथी बन गए है ना। तो ऐसे उनका त्याग भी था। तो ऐसे ये सब ऐश्वर्य उन्होंने दिखाए अपने लीलाओं से है ना। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान करने कर रहे हैं है ना। तो अभी कृष्ण आगे बताएंगे और भी ये ज्ञान, उनके ऐश्वर्यों का ज्ञान है ना। पहले ही हमको प्रभुपाद बता रहे, जो कृष्ण ज्ञान बताने वाले हैं वो किसके बारे में? उनके ऐश्वर्य और कार्यों के बारे में है ना। आगे आने वाली बात हमको प्रभुपाद ने पहले ही बता दी है ना। और भी गुह्य ज्ञान है ना। जो अभी तक जो गुह्य बातें बताई उससे भी और ये गुह्य है। इसके पूर्व 7वें अध्याय से आरंभ करके अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के लिए में बता चुके हैं। तो 7वें अध्याय में भी उन्होंने ज्ञान दिया है ना। कौन सा ज्ञान दिया है? उनकी शक्तियों के बारे में है ना। कौन सी शक्तियों के बारे में ज्ञान दिया 7वें अध्याय में? याद आ रहा है किसी को? हाँ, वो उनकी सूरज है, उनकी आंखें और वो सब प्रभु जी। हाँ, वो भी उनकी शक्तियां हैं है ना। लेकिन वो शक्तियों के नाम भी बताए उससे पहले भगवान ने। बराबर है जो भी आपने बताया वो 7वें अध्याय से है। परा अपरा शक्ति। हाँ, खास करके परा और अपरा है ना, ये जो शक्तियां हैं उनके बारे में का जो ज्ञान है वो भी भगवान ने दिया है ना? फिर आगे बता रहे कि उनके कार्य करने के विषय में बता चुके है ना। भगवान किस तरह से कार्य करते हैं इस जगत में है ना। तो वो भी उन्होंने 7वें अध्याय में बताए। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं है ना, आगे करेंगे अभी। पिछले अध्याय में उन्होंने क्या बताया? पिछले अध्याय में मतलब 9वें अध्याय में तो दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा की है ना। तो उन्होंने अंत में क्या किया, कैसे भक्ति श्रेष्ठ है ना। तो दृढ़ विश्वास से है ना ये भक्ति करनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो इस अध्याय में फिर से वो क्या कर रहे हैं, अपने ये सृष्टि के बारे में है ना, जिसमें उनकी शक्तियां हैं है ना, जिससे उनके ऐश्वर्य पता चलते हैं
है ना, इस सृष्टि में कैसे उनके ऐश्वर्य हमको दिखने को मिलते हैं, ऐसे अलग अलग ऐश्वर्यों के बारे में वो बताएंगे हमको आगे। फिर आगे बोल रहे, ज्यो ज्यो भगवान के विषय में कोई सुनता है ना, क्यों क्यों बता रहे अभी ये सुनने के बारे में, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को क्या क्या बोला है, सुनो, है ना, ये शब्द इस्तेमाल किया है श्लोक में, है ना। श्लोक में भगवान संस्कृत में क्या बोले हैं, श्रुणु, श्रुणु मतलब सुनो, है ना। तो इसके लिए प्रभुपाद ये सुनो के बारे में बता रहे। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद, जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, भगवान के बारे में जो सुनता है तो क्या होता है, वो उसको अच्छा लगने लगता है, उसमें ही वो रम जाता है ना? फिर बाद में क्या होता है, तो ऐसे वो रम जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करें, है ना? तो भगवान ने जो बोला है अंतिम श्लोक में, क्या बोलना है कि मेरे में तल्लीन हो जाओ, है ना, मन को मेरे में लगाओ, है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर वो करना है, अपने मन को भगवान में लगाना है, तो भगवान के बारे में हमको सुनते रहना पड़ेगा, है ना। और क्या है, उनके बारे में सुनते रहना पड़ेगा, और अ, उनके बारे में हम उनका कीर्तन भी सुन सकते हैं, है ना। यहाँ पे नहीं बोला प्रभुपाद ने, लेकिन वो भी एक मार्ग है ना? कि हम कीर्तन भी सुनेंगे भगवान के, हरिनाम भी, हरिनाम और हरि कथा, है ना। ये इसका अगर हम श्रवण करेंगे तो क्या हो जाता है, हम उसमें रम जाते हैं, है ना, और हमारी भक्ति बढ़ती है। ये दोनों चीजें करने से, हरिनाम और हरि कथा का श्रवण करने से हमारी भक्ति बढ़ती है, उसकी आ, बाढ़ होती है ना? भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल, है ना, बाहर अभक्तों में, हमारी कंपनी में हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, है ना, तो उधर जाके हम ये हरि नाम हरि कथा नहीं कर सकते, है ना। ये हमको कहाँ पे करना पड़ेगा, आ, जिधर भक्त है उधर ही करेंगे तो हम कर सकते हैं, नहीं तो बाकी के लोग बोलेंगे हमको डिस्टर्ब हो रहा है, आपका आवाज कम करो, है ना, ऐसे बोलेंगे। तो भक्तों के समाज में ही हम ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच ही हो सकती है, केवल भक्तों के साथ ही, केवल भक्त लोगों को ही अच्छा लगेगा कि हम हरि नाम कर रहे हैं या हरि कथा सुन रहे हैं, अन्य लोगों को हरि ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। और वो भक्तों के बीच में भी जो सचमुच कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहते हैं, उसके जो इच्छुक है, उनको ही ऐसे अच्छा लगेगा। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते, है ना। तो अगर इसमें भाग लेंगे तो वो भी भक्त बन जाएंगे, है ना। तो अन्य लोग ले सकते हैं भाग, है ना, वो लेंगे तो वो भी भक्त बन जाएंगे, फिर अन्य वो बचेंगे नहीं, है ना, वो भी भक्त बनेंगे। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह। ये जो बातें अभी हमको भगवान बता रहे हैं, है ना, इसमें क्या भगवान का लाभ है क्या, नहीं, है ना। उससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला, तो हमारा ही लाभ है। और हम भक्त है इसलिए भगवान हमको बातें बता रहे हैं, नहीं तो अगर कोई अभक्त है तो क्या करेगा, भगवान भले ही बता रहे लेकिन वो दूसरा ही अर्थ निकालेगा इसका, है ना। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि अभक्तों को मत बताओ, भक्तों को ही ये बातें बतानी चाहिए, ऐसे प्रभुपाद ने हमको समझाया है। ठीक, तो आचार्यों से देखते हैं कि तो एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, है ना, कि देखिए अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है ना, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको क्या बताया कि भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में ज्ञान अगर हम सुनेंगे, है ना, भगवान के बारे में, उनके ऐश्वर्यों के बारे में अगर सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, है ना। हम हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। तो अभी किसी को प्रश्न आएगा, अरे ये कैसे बढ़ेगी, है ना? तो भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में सुनने से हमारी भक्ति कैसे बढ़ेगी, है ना, ये ऐसे कोई बोल सकता है, मुझे समझा नहीं, है ना, कि कैसे बढ़ेगी ऐसे सुनने से।
है ना। तो उसके लिए एक उदाहरण से समझाते हैं कि देखिए, है ना, आपका एक दोस्त है बचपन का, जिसके साथ आप स्कूल जाते थे, है ना, पाठशाला में जाते थे, उनके साथ पढ़ाई करते थे, खेलते थे, है ना। ऐसा एक पुराना बचपन का आपका दोस्त आपका था पहले, है ना। और वो बहुत आपका नजदीकी दोस्त था, है ना, बहुत ही गहरा दोस्त था, है ना। और फिर ऐसे ही बाद में आपको वो मिलता है ना, 20-25 साल के बाद, है ना। और बाद में जब वो मिलता है ना, तो आपका वही भाव रहता है ना, उसके साथ वो दोस्ती का जो बचपन वाला है ना। और लेकिन थोड़ा आप उससे बात करते हो, है ना, तो बात करते हो तो समझ में आता है कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है ना। और जो आपके साथ वो बचपन में खाता था, बैठता था, है ना, कभी कभी वो डब्बा भी नहीं लेके आता था, है ना, घर से, है ना, तो आपके डब्बे में ही खाता था वो, है ना। तो ऐसे होता था, उसके पास खाने के लिए भी कुछ कभी कभी नहीं रहता था, है ना। लेकिन फिर वो आपको देता था, और आपके पास भी जब नहीं रहता तो वो भी आपको देता था, है ना। तो ऐसे वो दोस्त था बचपन में, और जब आपको 20-25 साल के बाद मिला और आपको पता चल गया कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है ना। अभी उसके पास बहुत सारा धन है ना, और उसका अभी बहुत नाम है इस दुनिया में, है ना। और लोगों की लाइन लगती है ना, उसके साथ उसको मिलने के लिए, उसका समय लेने के लिए। उसके बहुत सारे नौकर चाकर है ना, उसके सामने, है ना। ऐसे अगर आपको समझ में आता है ना, उसके बारे में, है ना, तो आपके मन में क्या विचार आता है, वो पूछ रहे हैं हम, है ना। तो क्या विचार आएगा ऐसे, अगर समझो हो गए आपके साथ, तो आपके मन में क्या भाव रहेंगे, कोई बताएगा कि कैसे लगेगा आपको? प्रभु जी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा दोस्त इतना बड़ा आदमी है। और आकर्षित हो और ऐसा लगेगा प्रभु जी कि थोड़ा हाँ, संकोच आ जाएगा कि अरे वो इतना बड़ा हो गया है, तो अब मैं कैसे उसके साथ बिहेव करूं, ऐसा थोड़ा संकोच आ जाएगा। हाँ, उससे मिलना चाहिए हमें प्रभु जी। तो हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। एक एक बताइए। हाँ हाँ, प्रभु जी, मैं कह बोलिए। रही थी कि हमें तो वही लगेगा कि जैसे हमारा बचपन का था अभी भी हमारे लिए वैसे ही है, तो ओके, हमें उससे जो है एज इट इज ही बिहेव करेंगे हम उससे। ठीक है, ठीक। और कोई? धन्यवाद। सभी लोगों को बताइएगा प्रभु जी कि हाँ ये हम मेरा दोस्त है और ये इतना बड़ा आदमी हो गया, पहले हम जो है सब साथ हम्म में खेला करते थे और इस तरह से। बराबर। तो आपको ऐसे लगेगा, अभी जो आपके बीच में, और क्या लगेगा आपको, प्राउड बताइए। फील करेंगे हाँ। और आकर्षित भी होंगे। हम्म प्राउड फील करेंगे और आकर्षित भी, ज्यादा आकर्षित होंगे। उससे ज्यादा आकर्षित होंगे, है ना। और क्या मन में भाव आएगा आपका? और ऐसे प्राउड फील करेंगे, आकर्षित होंगे, तो आगे क्या हो जाएगा उसके? ये भी लगेगा कि हमें कोई अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो ये हमें मदद भी कर सकता है। हाँ, मदद भी कर सकता है, बराबर, कि इसके पास बहुत ज्यादा है जरूरत से, है। तो और क्या लग सकता है? मेरा उससे संबंध है तो हमें खुशी। हम्म तो नेचुरली, बराबर, है ना, संबंध हम उसके साथ एक संबंध का अनुभव करते हैं, है ना। और उसका हम गुणगान सुनते हैं, उसके ऐश्वर्यों का जो गुणगान हम सुनते हैं, तो क्या है कि और फिर से जो हमारा खोया हुआ संबंध है, जो पहले था 20-25 साल पहले जो हमारा उसके साथ संबंध था, है ना, वो फिर से हम उसके साथ जोड़ने के लिए हमारा पूरा अच्छे से प्रयास करते हैं। ऐसे नहीं कि जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी वो क्या हो गया, व्यस्त आदमी हो गया है ना। तो बहुत सारे लोग उसके समय की मांग कर रहे हैं, है ना। तो उसके सही तरफ से तो क्या है, वो बहुत व्यस्त है। वो हमसे संबंध बनाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसकी ऐसे महत्ता हम सुनेंगे, है ना, उसके ऐश्वर्यों के बारे में सुनेंगे, तो हम भी जो अपना संबंध उसके साथ हमारा टूट गया था, है ना, पिछले 20-25 साल से, वो फिर से हम अपना संबंध उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। और पहले जो हमारे मन में उसके लिए जो आदर का भाव नहीं था, है ना,
एक दोस्त की तरह हम उसको एक सर्वसाधारण व्यक्ति की तरह समझते थे, है ना। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, हमारे मन में उसके लिए स्वाभाविकता ही क्या हो जाएगा, एक आदर की भावना उत्पन्न हो जाएगी, है ना। ये समझ में आ जाएगा कि इसकी परिस्थिति मेरी परिस्थिति है ना, इसका अभ्यास मेरा अभ्यास है ना, लगभग समान ही था 20-25 साल पहले। लेकिन फिर भी उसने इतना कुछ कर दिखाया, है ना, जो कि मैंने नहीं कर दिखाया, है ना। तो इस ये भावना आएगी, और एक क्या हो जाएगा, ऐसी भावना आने से स्वाभाविकता उसके प्रति एक आदर हमारे मन में तैयार हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए, है ना, हम उससे संबंध बनाने के लिए हम आतुर हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे इस भौतिक जगत में भी होता है ना। तो वो बताते हैं कि इस उदाहरण से वो ये सीख लेते हैं कि वैसे ही ये दोस्त का ऐश्वर्य बस समझने के लिए, है ना, तो समझने से, है ना, जो हमको 20-25 साल के बाद मिला है ना, और इसके ऐश्वर्य का ज्ञान होने से क्या हो गया कि हम इसका आदर ज्यादा करने लगे, है ना। इसका सेवा करने का भी, इसके साथ संबंध करने का भी इच्छा हमारे मन में आ गया, है ना। तो ऐसे इच्छा इस जगत में भी आता है। तो वैसे ही अगर हम भगवान के साथ उनके ऐश्वर्यों का ज्ञान सुनेंगे, तो भगवान के प्रति भी हमारा आदर बढ़ जाएगा, है ना। और हमारी जो इच्छा है उनके प्रति सेवा करने की, वो भी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये भक्ति में मदद करेगा, है ना। भगवान इतने महान है, तो ये हमको समझ में आ जाएगा उनके ऐश्वर्यों के बारे में सुनने से, है ना। इस तरह से वो बताते हैं कि ये भगवान के बारे में, अगर भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में अगर हम सुनेंगे, तो क्या हो जाती है, हमारी भक्ति बढ़ने में मदद होती है। तो इस तरह से वो समझाते हैं। तो फिर भी कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे कैसे मेरा आदर बढ़ेगा ऐसे दोस्त के प्रति, है ना। तो वो बताते हैं कि अभी आप दूसरा उदाहरण ले लीजिए, है ना। तो आपके जैसा ही उस दोस्त की तरह वो बहुत अमीर हो गया, है ना। उसी दोस्त की तरह अभी आपको और एक दूसरा दोस्त मिलता है ना। और पता चलता है कि वो दोस्त के ऊपर, है ना, बहुत सारा कर्जा है ना? उसने अपना ठीक से पढ़ाई भी, उसने अपना ठीक से ग्रेजुएशन भी नहीं किया, है ना। और उसको ठीक से अभी नौकरी धंधा भी नहीं है उसका, है ना। ऐसे और एक दोस्त मिलता है ना। तो उससे आप अभी क्या है कि ज्यादा अभी संबंध बनाना नहीं चाहते, है ना, क्योंकि उसके पास कुछ ऐश्वर्य नहीं है ना, आकर्षक नहीं है ना, ये स्वाभाविक है ना। और उसके आप आदर की भावना भी नहीं आएगी उसके प्रति, है ना। आपको लगेगा कि उसने उसके कर्तव्य अच्छे से नहीं किए हैं, ऐसे ही भाव आपके मन में आएगा, है ना। तो ऐसे ये दो विरोधी उदाहरण लेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको स्पष्ट होगा कि कैसे अगर ऐश्वर्य आप किसके जानते हो, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ये ऐश्वर्य जानने से उनके प्रति हमारा आदर बढ़ जाता है ना, और उनकी सेवा करने की इच्छा हमें आ जाती है ना। तो ये भाव है ना? तो इसीलिए ऐसे फायदा होता है भगवान के ऐश्वर्य सुनने का, है ना? तो ये हमको समझाते हैं ये उदाहरण से। तो अभी वो बताते हैं कि भगवान भले ही उनके ऐश्वर्यों के बारे में बताने वाले हैं, है ना? लेकिन भगवान के ऐश्वर्य कैसे हैं, अनंत है ना। उनकी कुछ सीमा नहीं है भगवान के ऐश्वर्यों की, है ना। तो भगवान यहाँ पे जो ऐश्वर्य बताएंगे, वो हम जान सकते हैं, है ना। ऐसे ऐश्वर्यों में भी थोड़े से ऐश्वर्य है। तो भगवान के ऐसे अगिनत अनंत ऐश्वर्य है ना, जो हम जान भी नहीं सकते। हम में इतनी क्षमता भी नहीं कि वो ऐश्वर्यों को हम जान सकते हैं, है ना। तो हम भगवान के ऐश्वर्यों को तो पूरी तरह कोई भी नहीं जान सकता, है ना। तो लेकिन हम कुछ तरह हद तक जान सकते हैं, है ना। जितना हम भक्ति करते हैं तो उतना हम जान सकते हैं भगवान के ऐश्वर्यों को, है। तो कुछ हद तक ही हम भगवान के ऐश्वर्यों को जान सकते हैं, है ना। तो ये बात भी हमको हमारे आचार्य बताते हैं।
और ये ऐसे जो है भगवान का जो गुण है कि भगवान के बारे में हम पूरी तरह नहीं जान सकते, है ना। तो ये भी हमको एक प्रेरणा देता है ना। इससे भी हमको समझ में आता है कि भगवान कितने महान है ना। कि भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, भगवान बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे आप जान सकते हैं, है ना। लेकिन कितना जान सकते हैं, पूरा नहीं जान सकते। आप कितनी भी भक्ति करो, लेकिन भगवान को आप पूरा नहीं जान सकते, है ना। जान सकोगे लेकिन ज्यादा जान सकोगे, और भक्ति करेंगे तो और ज्यादा जान सकोगे, है। लेकिन इसका कोई अंत नहीं है ना। कितना भी भक्ति करोगे, भगवान के पूरे ऐश्वर्यों को आप समझ ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि वो ऐश्वर्य अनंत है ना, और वो बढ़ते ही जाते हैं, ऐसे वो भगवान की विशेषता है। ठीक है। तो भगवान के बारे में ऐसे हम ऐश्वर्यों के बारे में ऐसे सुनेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो भगवान ने बोला है ये तुम्हारे हित के लिए है ना। तो ये किस तरह से हित करने वाला है हमारा, हमारी भक्ति में मदद करके, है ना। ये ऐश्वर्य रूपी जो ज्ञान भगवान यहाँ पे देने वाले हैं, और हमारा हित कैसे करने वाला है, हमारी भक्ति में मदद करके हमारा हित करने वाला है, हमारी भलाई करने वाला है ना? इस तरह से भगवान ये पहले श्लोक में बताते हैं। तो आगे श्लोक में वो चालू करते हैं उनके बारे में वो ज्ञान बताना। अभी दूसरे श्लोक से वो चालू कर रहे हैं उनके ऐश्वर्यों का ज्ञान बताना। तो पहले वो क्या बताते हैं उनके बारे में, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणाम च सर्वशः। भगवान क्या बोल रहे हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति का ऐश्वर्य को जानते हैं, है ना। तो जो देवता रहते हैं बड़े बड़े, है ना, सूरगना जिसको भगवान ने बोला है ना। तो ये देवता लोग भी मुझे पूरी तरह से नहीं जान पाते, है ना? मेरे ऐश्वर्य को ज्ञान को जानते हैं पूरी तरह से, है ना। पूरी तरह से वो जानते नहीं, देवता लोग भी भगवान को नहीं जान पाते, है ना। फिर न प्रभवम न महर्षय, है ना। तो ये महर्षि लोग भी भगवान को पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ, है ना। क्योंकि क्या है, ये देवता और महर्षि, है ना, ये लोग कैसे अस्तित्व में आ रहे हैं, मेरे से ही, है ना। इनका जो कारण है ना, ये लोगों का जो उद्गम है ना, ये लोगों का जो स्रोत है ना, ये लोग जहां से आ रहे हैं वो कौन है, वो मैं हूँ, है ना। मेरे से ही ये लोग उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो ये मेरे बारे में नहीं जान सकते पूरी तरह, है। तो जिस तरह से अगर एक अ, व्यक्ति एक बेटे को जन्म देता है ना, तो वो बेटा नहीं जान सकता उनके बारे में, है ना। कि अपने पिताजी के बारे में, है ना, बाद में वो सुन के जान सकेगा, है ना। और उनके पिताजी कैसे हैं? मर्यादित है ना, लेकिन कृष्ण कैसे अमर्यादित है ना। तो इसीलिए ये देवता महर्षि, है ना, तो ये सब लोग कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो ये भगवान को पूरी तरह से नहीं जान सकते, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है ये श्लोक से, क्या समझ में आ गए। इस तरह से ये भगवान ने ये श्लोक मतलब बताया। हाँ, अर्थ मैंने बताया, है ना। क्या समझ में आएगा, अब मतलब बोलिए माता जी। इस इससे ये समझ में आता है ना, हम्म। इससे ये समझ में आता है प्रभु जी, हम्म। प्रभु जी सुनाई दे रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, इससे ये समझ में आता है प्रभु जी कि भगवान यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मैं असीमित हूँ, तो मुझे कोई जान नहीं सकता, क्योंकि
अच्छा, भगवान एक श्लोक में कहते भी कि मैं ही बीज पिता हूँ जो देता हूँ, तो हाँ वो सबके हाँ। परम पिता हैं। तो फिर तो अप्रत्यक्ष पिता रूप में हमसे, बराबर बराबर। हाँ, तो वो पिता धन्यवाद। हमको जान सकते हैं, हाँ, लेकिन हम उनको नहीं जान सकते। तो बराबर। यहाँ पे भगवान का बताने का भाव ये है कि उनके बारे में जो ऐश्वर्य का ज्ञान है ना, वो उनके ऐश्वर्य इतने हैं कि ये लोग नहीं जान सकते। देखिए, मतलब यहाँ पे समझ में आता है कि भगवान इतने ऐश्वर्यशाली है कि देवता और ये महर्षि लोग भी इनको नहीं जान पाते, है ना। तो इतने सारे ऐश्वर्य है ना। हमको समझ में आता है कि भगवान के पास इतने ऐश्वर्य है ना कि ये लोग भी नहीं जान सकते, है। ठीक है। इतने बड़े होके भी ये देवता लोग भी इसको नहीं जान सकते, ये हमको, तो ये भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हमको देता है ना। वो मात्रा बताता है कि इतने मात्रा में भगवान के पास ऐश्वर्य है ना। ये इतने बड़े लोग भी इसको नहीं जान पाते। ठीक, इस तरह से हम ये श्लोक का अर्थ देखा। तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसा कि हम्म ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वह समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वह समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वह उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं, तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब वो तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़ा देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनके अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वह तक वह सोच पाते हैं वहीं तक वो सोच पाते हैं, और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या वह मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं। किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता है। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो लो, मैं भगवान के रूप में यही हूँ। मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए इसे समझे। यद्यपि अचिंत भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वह विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान के अपर शक्ति में हैं। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाले शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए होना आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद। आगे का हम बाद में देखते हैं। तो अभी ये 2 परिच्छेद में क्या बोल रहे प्रभुपाद कि ये जो भगवान बोल रहे हैं ना कि मैं सबका कारण हूँ, है ना, इनका उद्गम मैं हूँ, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बताया भगवद गीता में, तो ऐसे ही कहाँ पे बताया है भगवान ने? तो ये भगवान ने नहीं बोला, ब्रह्मा जी ने बोला है भगवान के बारे में, ऐसा है ना। यहाँ पे भगवान ने स्वयं बोला, तो लेकिन ब्रह्मा जी ने यही बात कही है। वो क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। और अ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना? ऐसे बताते हैं। तो सभी कारणों के कारण है ना? वो कौन है? भगवान ही है ना?
परम कारण है ना, वह परमेश्वर है ना, परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, तो वो भगवान ही है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया है ना। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, समस्त वो कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवता तथा ऋषियों के कारण हैं। ये तो ब्रह्मा जी ने कहा है उनके बारे में, है ना, कि वो सभी कारणों के कारण है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने भी कहा है कि मैं ये ऋषियों का, है ना, और सभी देवताओं का कारण मैं ही हूँ। है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े देवता भी और महर्षि लोग भी कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहना, क्या कहा जा सकता है। तो इस जगत में बहुत सारे विद्वान होते हैं, है ना, तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं कि हम कृष्ण के बारे में पूरा जानते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि इतने बड़े बड़े देवता महर्षि, है ना, ये लोग भी पूरा नहीं जान पा रहे भगवान के बारे में। तो इस शूद्र लोक मतलब कौन सा लोक, इस भौतिक लोक, है ना, भौतिक जगत के जो विद्वान है ना, पीएचडी है या ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, है। तो जिसने पूरे शास्त्र भी कंठस्थ कर लिए हो, है ना, तो वो भी क्या है, भगवान के बारे में नहीं जान सकता। परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप है ना, तो हम नहीं जान सकते, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे, है ना, जब कृष्ण यहाँ पे लीला कर रहे थे वृंदावन में, है ना। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मो विमोहन लीला, है ना, इस प्रकार की लीला की थी, मतलब उनसे करवाई थी भगवान ने, है ना, उनका विमोहन भगवान ने करवाया था ब्रह्मा जी का, है ना, लीला के तौर पे, है ना। तो भगवान दिखा रहे थे कि कैसे ब्रह्मा जी जैसे आचार्य भी इस तरह से विमोहित हो जाते हैं, है ना, वो भी भगवान को नहीं जान पाते कि भगवान किस तरह से ये मनुष्य रूप में ये पृथ्वी पर ये विस्मयजनक असामान्य लीलाएं कार्यकलाप कर रहे हैं, है ना। तो आगे बता रहे कि यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है ना। अगर आपको भगवान को जानना है तो उसके लिए आपको ज्ञान विद्वत्ता, है ना, ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये बड़े बड़े देवता या मानसिक चिंतन करते हैं लेकिन वो कृष्ण को नहीं जान पाते, है ना। तो वैसे भी आप चिंतन करके ध्यान करके कृष्ण को नहीं जान पाओगे, है ना। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। मुह्यंती यत् सूरया, है ना, ऐसे कहा गया है ना। तो बड़े बड़े जो सूर रहते हैं, है ना, तो सूर मतलब देवता, है ना, ये सूर भी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत में कहा गया है। जहां तक कि उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है वहीं तक वे सोच पाते हैं, है ना। तो ये जो देवता है ना, वो भी आ, उनकी भी इंद्रियां, है ना, थोड़ी सी अपूर्ण रहती ही है ना। जैसे हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण है ना? हमारी इंद्रियां ज्यादा अपूर्ण है, लेकिन देवी देवताओं की इंद्रियां भी क्या है, कम अपूर्ण रहती है हमारे से, है ना। लेकिन वो अपूर्ण तो रहती ही है ना, पूर्ण नहीं रहती उनकी भी इंद्रियां, है ना, जो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वह मनुष्य चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, है ना। तो भगवान ये तीनों गुणों से परे हैं, है ना, और उनके मनुष्य चिंतन द्वारा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को हम अपने मन से, चिंतन से, बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। ये बात प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाई। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में ये कहते हैं, है ना। तो उससे हमको क्या समझ में आता है, जो ये भगवान ने बोला है, तो बोल रहे कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है ना, तो भगवान बोलते हैं कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, मैं भगवान हूँ, है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, है ना।
पूरी तरह से भगवान को, है ना, साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, है ना, तो भी वो विद्यमान रहते हैं, है ना, फिर भी भगवान वहां पे रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं, जब हम भगवान को तभी समझ सकते हैं जब ऐसे वचन, तो अभी हमको भगवान के बारे में क्या समझ में आया है, ये भगवत गीता से हमने जो 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ा, तो हमको समझ में आया भगवान के बारे में, है ना। क्या समझ में आया? ये हम भगवान के बारे में पूरा नहीं समझ सकते, है ना, ये बात हमको समझ में आ गई, है ना। तो ऐसे ही जब हम गीता के, भागवत के, है ना, जब श्लोक पढ़ेंगे, है ना, और उसको समझ लेंगे, तो भगवान के बारे में हमको समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन भी ये फिर भी पढ़ाई करके हमको पूरा नहीं समझ में। तो जैसे यहाँ पे भगवान ने बोला है, उनके बारे में हम पूरा नहीं समझ सकते, है। जो भगवान की अपरा शक्ति है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है। तो जो भगवान के अपरा मतलब जो निम्न शक्ति में है ना, तो वो भगवान को कैसे समझते हैं, है ना, कि भगवान एक शासक है ना। तो ये भौतिक प्रकृति पर वो क्या कर रहे हैं, अपना शासन करते हैं, है ना। तो ये भौतिक प्रकृति वो चलाते हैं, है ना। ऐसे शासक के रूप में वो समझते हैं, है ना, नियंता के रूप में। जैसे प्रधानमंत्री जो रहता है देश का, वो क्या करता है, भारत के ऊपर या एक देश के ऊपर शासन करता है। उसी तरह से उनको लगता है कि भगवान ऐसे शासक है जो पूरा ये भौतिक प्रकृति पे शासन कर रहे हैं, है ना। या उनको लगता है कि भगवान एक क्या है, ब्रह्म रूप है ना, एक प्रकाश है ना। जैसे ये मायावादी लोगों को लगता है ना, कि भगवान एक प्रकाश है। ऐसे भी उनकी समझ रहती है ना, हमको उस प्रकाश में विलीन होना है, ऐसे उनको लगता है। किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है ना। तो अगर भगवान को ऐसे जानना है तो आपको तीनों गुणों के ऊपर होना चाहिए, है ना, और भक्ति करना चाहिए, वो आगे बताएंगे, है ना। लेकिन अभी तक हमको क्या बताया कि भगवान को अगर जानना है तो तीनों गुणों के ऊपर दिव्य स्थिति में आपको होना चाहिए, है ना। इस तरह से यहाँ तक अभी प्रभुपाद ने हमको स्पष्ट किया है ना। पूछिए प्रभु जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हम्म। जैसे प्रभु जी हमने ये श्लोक दूसरे श्लोक में देखा, तो इसमें ये है हम्म। कि देवता और मतलब ऋषिगण तक जो है वो भगवान को समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने ही बराबर है। उनको उत्पन्न किया है। तो प्रभु जी हम हम्म। तो बहुत मतलब मामूली हैं आजकल के जो मतलब हम जो आजकल के कलमश इसमें रह रहे हैं। तो हम्म। प्रभु जी फिर हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता इंस्टेड ऑफ कि हम भगवान के सामने सरेंडर कर दें। तो मतलब तो हम्म। यही हुआ ना प्रभु जी कि हम ना तो दिव्य स्थिति पे हैं हम, ना ही सतो हम्म। रजो तमोगुण के ऊपर है, तो केवल एक ही ऑप्शन है कि हम उनके सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दें। यही हुआ ना हम्म। मतलब प्रभु जी इसका। बराबर है ना। तो यही बात भगवान भी हम्म। चाहते हैं, है ना, कि हम समझे कि वो इतना ऐश्वर्य उनके पास है, और उनको हम भक्ति ही करेंगे, है ना, हम उनको शरणागति होंगे भक्ति से, है ना। तो इसीलिए वो तो यही उद्देश्य है ना, इसीलिए तो भगवान ये ज्ञान बताने वाले हैं, है ना, जैसे मैंने बोला आपको, है ना। ये उनके जो ऐश्वर्य है हमको प्रेरणा दे भक्ति करने के लिए, यही उनका उद्देश्य भी है प्रोजेक्ट। ठीक, इसी उद्देश्य से बता रहे हो। थैंक यू प्रभु जी। हम्म। पढ़िए माता जी, ये अंतिम परिचय। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वह अपनी अहैत की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वह अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है
जिसकी हम पूजा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। अभी क्या बोल रहे हैं कि अधिकांश लोग जो है ना, कृष्ण का जो वास्तविक रूप है ना, तो वो कौन सा है? कृष्ण का वास्तविक रूप कौन सा है? कृष्ण ही है ना प्रभु जी। तन हाँ विग्रह। हाँ, भगवान रूप है ना। कृष्ण की कौन से जो तीन रूप है ना, भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन, है ना। तो ये तीनों में वास्तविक रूप भगवान का कौन सा है? भगवान रूप है ना? तो अधिकांश जो लोग है ये भगवान रूप तक पहुंच ही नहीं पाते, है ना, ब्रह्मन परमात्मा तक ही रहते हैं, है ना। तो ये बात बता रहे हैं। अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं, है ना, कृष्ण के रूप में, है ना, वृंदावन में अवतरित हो गए वो, है ना। तो कौन से रूप में अवतरित हो गए? ब्रह्मन मतलब प्रकाश के रूप में आए क्या वो? भगवान नहीं आए। रूप। हाँ, भगवान रूप में वो अवतरित हो गए, है ना। तो उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने कहा है शास्त्रों में, है ना, भागवत में, भगवत गीता में उन्होंने कहा कि मेरा जो भगवान रूप है यही पूर्ण रूप है, यही श्रेष्ठ रूप है ना। फिर भी ये लोग क्या है, शास्त्रों से समझ नहीं पाते, है ना। तो फिर भी ऐसे लोगों को दिखाने के लिए फिर क्या होते हैं, भगवान अवतरित ही हो जाते, है ना, खुद ही आ जाते, है ना, उनको दिखाने के लिए सचमुच, है ना। इनको विश्वास नहीं होता शास्त्रों की बात सुन के भी, या ये इसका गलत अर्थ निकाल देते हैं, है ना। शास्त्रों की बात का कुछ अलग ही अर्थ, गलत अर्थ निकालते हैं, भक्तों से नहीं समझते, है ना। तो क्या हो जाता है, वो दिखाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान के रूप में वहां पे आ रहे हैं, है ना। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भगवान पहले तो शास्त्रों से बताते हैं कि मेरा भगवान रूप श्रेष्ठ है, फिर आके उन लोगों को लीला करके दिखाते हैं, फिर भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर भी वो क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मन जो रूप है, ब्रह्म का रूप है। ये जो भगवान के शरीर का जो प्रकाश है, वो जो रूप है ना, यही क्या है, श्रेष्ठ रूप है ना। ऐसे भगवान ने दिखाने के बाद भी वही बोलते हैं ये लोग, है ना, बदलने को तैयारी नहीं, है ना। तो केवल भक्त ही होते हैं, है ना। ये मायावादी लोग कभी बदलते ही नहीं, है ना। जो भक्त रहते हैं वही क्या करते हैं, ऐसे भगवान ने बताने के बाद, जैसे प्रभु जी ने बताया, है ना, कि वो तुरंत समझ गए कि अभी जो भगवान ने बताया कि मुझे पूरी तरह नहीं कोई समझ सकता, है ना। ये देवता लोग भी नहीं समझ पाते, है ना, महर्षि लोग भी नहीं समझ पाते, है ना। तो प्रभु जी ने क्या बताया, फिर हमारे लिए रास्ता कौन सा रहता है, भक्ति करने का ही रास्ता रहता है ना। तो उसी तरह से ये नहीं ही समझ में आता मायावादी लोगों को, है ना। ये सीधी सी बात है ना, लेकिन नहीं समझ में आता, भक्तों को समझ में आती है ना। तो और इसलिए वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं भक्त लोग, है ना। और भगवान की कृपा से वो शरण लेने के कारण, भक्ति करने के कारण उनको एक विश्वास आ जाता है ना। उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है और उनको समझ में आता है भगवान का जो भगवान रूप है, कृष्ण जो रूप है ना, वही क्या है, सर्वश्रेष्ठ रूप है ना। परमात्मा या ब्रह्मन वाला रूप सर्वश्रेष्ठ नहीं है ना। ये बात उनको समझ में आती, बाकी लोगों को नहीं आती समझ में ये बात, है ना। वो ब्रह्मन को ही बड़ा मानते हैं, है ना, भगवान से। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, है ना। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, है। तो भक्त लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान की कृपा से ही भगवान को समझ पाते हैं, है। मतलब क्या है कि भगवान को कोई नहीं समझ पाता, है ना। बड़े बड़े देवता, महर्षि भी नहीं समझ पाते, लेकिन अगर कोई शास्त्र पढ़ता है ना, शास्त्रों से भगवान को थोड़ा समझ पाते हैं, जितना वहां पे भगवान ने बताया उतना समझ पाते हैं। और क्या है, तो भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, उनकी शरण ग्रहण करते हैं, तो क्या हो जाता है, भगवान कृपा करते हैं, है ना, और हम भगवान को समझ पाते हैं, ये बात है। तो भक्त लोग भगवान को समझ पाते हैं, है ना। लेकिन बड़े बड़े देवता और महर्षि लोग भी
भगवान को नहीं समझ पाते, है ना। तो ये कारण है ना, केवल भक्त ही समझ पाते भगवान को, है ना। प्रभुपाद हमको बस समझा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और भक्त लोग भी क्यों समझ पाते हैं, क्योंकि वो भक्ति करते हैं, है ना। और भक्ति से भगवान की शरण लेते हैं, है ना। इसीलिए भक्त लोग समझ पाते हैं भगवान के बारे में, और ये देवता लोग नहीं समझ पाते भगवान के बारे में, है ना। और क्या है, भक्त लोग उनको क्यों समझ में आता है, दूसरा कारण क्या है, ये भक्त लोग क्या करते हैं, गीता भागवत जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्रों से समझ में आता है उनको भगवान का बारे में, भगवान के बारे में, है ना। तो नहीं तो मुश्किल है ना। कि भगवान के इतने ऐश्वर्य है कि कोई समझ नहीं पाता भगवान के बारे में, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता, है ना। तो भक्तों को छोड़ के, है ना, अन्य कोई भगवान के बारे में समझ ही नहीं पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि भी ये स्वीकार करते हैं कि परमात्मा ही श्रेष्ठ है ऐसे, और हम उसकी ही पूजा करेंगे, है ना। क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि परमात्मा से भी ऊपर क्या है, भगवान है ना। और उनका रूप क्या है, कृष्ण के रूप में वो भगवान है ना। ऐसे वो नहीं समझ पाते। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल विषय है ना। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं, है ना। समझ में आ गया सबको। किसी को समझा नहीं ऐसे है? ठीक है, तो ये भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो हमको कैसे समझ में आता है, भक्ति करेंगे, है ना। भगवान की या उनके भक्तों की कृपा रहेगी तो ही हमको समझ में आता है। इस तरह से बताया है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगले श्लोक में भगवान और जारी रख रहे हैं उनका जो ज्ञान है उनके बारे में। तो अगले श्लोक में वो बताते हैं अ, तो इसका परिणाम क्या होता है कि अगर कोई भगवान को जान लेता है ना, तो वो बताते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते, है ना। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, तो भगवान को जो व्यक्ति सही तरह से जानता है ना, तो भगवान के बारे में कैसे, उसकी समझ क्या है, सही समझ क्या है, वो बता रहे हैं इस श्लोक में, है ना। उनके ऐश्वर्य का जो ज्ञान है उसमें। तो भगवान का भगवान कैसे है, वो अजन्मा है ना। वो जन्म नहीं लेते, है ना। अनादि है, अनादि मतलब सब चीजों के स्रोत है वो, है ना। जन्म नहीं लेते, आदि रहित, है ना। अनादि मतलब आदि रहित, ऐसे उसका अर्थ दिया है। आदि रहित मतलब उनके आदि में, उनके पूर्व में कोई नहीं है ना। जैसे हमारे पूर्व में कौन है, हमारे माता पिता है ना। हम सबके पूर्व में हमारे माता पिता थे, है ना। वो हमारे आदि में थे, उनसे हम आ गए। तो ऐसे भगवान के पूर्व में कोई नहीं है ना? भगवान के कोई माता पिता नहीं, है ना। सबसे पहले भगवान है। तो ये अनादि शब्द का है ना। और क्या है, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में, है ना। तो तीसरी बात, पहली बात अजन्मा, दूसरी बात अनादि, तीसरी बात क्या है, महा ईश्वरम, है ना। सर्वलोक महेश्वरम, है ना। तो सर्वलोकों के जो स्वामी है ना, वो कौन है, भगवान है। तो ऐसे ये तीन प्रकार से अगर कोई भगवान को जानता है ना, तो क्या है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो वो भक्त, अभी प्रभुपाद ने हमको बताया कि भक्त भगवान को जान सकता है ना। तो भक्त ने जो भगवान के बारे में जाना है ना, वो क्या जाना है ना, वो बता रहे इस श्लोक में, है ना। तो क्या जानता है कोई, अगर भगवान को जानता है तो क्या जानता है भगवान के बारे में, तो वो सही जानना ये है कि भगवान अजन्म है ना? भगवान जन्म नहीं लेता है ना।
भगवान अनादि है ना। तो भगवान के पूर्व में कुछ नहीं है ना। ये जानना सही जानना है दूसरी तरफ, है ना। और तीसरी तरह का जानना जो है, तो भगवान जो है समस्त लोकों के ईश्वर है। तो इस प्रकार से जानना, ये तीन प्रकार से जानना, यही सही जानना है। ठीक। इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ है। और ठीक, हम एक पहला परिच्छेद पढ़ के रुक जाते हैं। पढ़िए माता जी। जैसा कि 7वें अध्याय में 7.3 में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनसे श्रेष्ठ वही है, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। और जब जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे कि 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है तीसरे श्लोक में, है ना। तो क्या कहा है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, है ना। तो हजारों मनुष्यों में से एक ही कोई आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होते हैं, है ना। ऐसे कहा भगवान ने 7वें अध्याय में, है ना। तो ये बात अभी प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये श्लोक में भगवान ने क्या कहा है ना, कि जो उनको सही तरह से जानता है ना, वो किस तरह से जान रहा है ना, अजन्मा अजादि और सर्वलोक महेश्वर, है ना। तो वो जो भगवान को सही तरह से जानता है, उसके बारे में प्रभुपाद अभी बता रहे हैं, है ना। वो कौन होता है? वो भगवान का भक्त होता है ना। और वो कैसे होता है? हजारों मनुष्यों में एक ही कोई आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहता है। और ऐसे लोगों में से, है ना, वो क्या होता है, करोड़ों लोगों में से आ, वो एक होता है जो भक्त होता है ना। तो वही बात बता रहे हैं कि वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता, उनसे भक्त श्रेष्ठ है। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनसे श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है। तो कौन श्रेष्ठ है? जो जान लेता है ना, कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये जानने वाला भक्त ही क्या है? श्रेष्ठ है। तो ये कृष्ण भगवान है, ये समझ गया। तो वो किस रूप में भगवान है ना। तो वो प्रत्येक वस्तु के स्वामी, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, है ना। भगवान ने क्या बोला? सर्वलोक, सभी लोकों के स्वामी, है ना, अजन्मा है और अनादि है, सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक ज्ञानी है। तो ऐसे अगर ये तीन चीजों से कोई जानता है, तो वही श्रेष्ठ है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त होता है। तो ऐसे अगर कोई कृष्ण ही सबसे परम है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही सबसे श्रेष्ठ है, और वही अनादि है, वही अजन्मा है, और वही सर्वलोक महेश्वर है ना। तो क्या हो जाता है? तुरंत ही हम समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, जब भी हम ये जान लेते हैं तो, है ना। क्योंकि क्या हो जाता है? स- समझ में आते जाते हैं कि हमने शुद्ध भक्ति की है ना। भक्त ही इस तरह से जान सकते हैं भगवान के बारे में, है ना। तो इसीलिए पहले भी हमने चर्चा की है, भक्त लोग जो होते हैं वो सभी पाप कर्मों से मुक्त होते हैं, है ना। तो ये हमने चर्चा किया है, वही बात प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको बताई है। ठीक है।